मामला में है। महूदी के मामला में है कि 40 साल से महूदी में जुलूस शोभा यात्रा नहीं निकलता था और उस रास्ते को रोक के रख दिया जाता था 6-7-8 दिन। उसे लोग बाहर, उस रास्ते से लोग बाहर आना जाना भी बंद रखते थे। और ये अमन कुमार जो है, इसी के लिए रथ खींचकर मुख्यमंत्री आवास तक गए थे और वहाँ का घेराव किए थे। एक मामला उसमें डीजे भी था और 1-2-3 मामला था और मेन मामला महूदी का था। तो वहाँ से भी वहाँ के कोई बड़े अफसर थे जो ये लाइव आकर बोले थे कि इस पर विचार किया जाए। फिर भी यहाँ जो डीसी थी या एसपी साहब थे, वो इस पर विचार नहीं किए। उनका ये था कि ऊपर से दबाव है। अब ये ऊपर क्या है ये हम नहीं ये कर सकते हैं। ऊपर कहने का मतलब ये मुख्यमंत्री से हो सकता है कि ऊपर से दबाव है, तो वो इस तरह से ये नहीं किए। और उसके बाद ये अपने ही दम पर ये लोग अपना शोभा यात्रा निकाल दिए और शोभा यात्रा 100% सफल रहा। और ये जो 100% सफल रहा शोभा यात्रा, यही जो है ना काल बन गया। ये लोग अपना वहाँ से तो दबाव आने लगा, इसके लिए मना किए थे, इसके लिए हर तरह से रोक के रखने के लिए कहे थे, फिर भी ये शोभा यात्रा निकल कैसे गया। उसके बाद शोभा यात्रा निकलने के बाद अब 10 कदम घर वापस था लोगों का, तब वहीं रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि अभी रुकिए, उसके बाद जाइएगा। रोक के इतना समय वेस्ट किया जाता है कि अंधेरा हो जाए, ताकि हम अंधेरे में जो कारनामा करेंगे वो दिखेगा नहीं। इसके लिए वहाँ बहुत सी औरतें थी। ये हमारे पास वीडियो है, हम दिखा सकते हैं कि वहाँ औरतें कह रही थी कि हमारा 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है, जिसको कि दूध पिलाना है घर जाके। फिर भी अनुमान लगाइए कौन ऐसा ये रहेगा, प्रशासन रहेगा जो एक माँ को दूध पिलाने के लिए नहीं जाने के लिए देगा, रोके हुए रहेगा। तो इसके पीछे मनसा चल रहा था कि यहाँ कुछ कांड करके सरकार के नज़र में हम लोग लीपापोती कर दें। और इसी लीपापोती करने में अंधेरा जैसे ही होता है, फिर ये लोग को छोड़ा जाता है और वो अंधेरा में लाठी डंडा बरसाया जाता है और अंधेरा में अंधेरा जैसा केस कर दिया जाता है। और उसमें अमन को सबसे ज़्यादा आगे रखा गया है, क्योंकि ये एक धर्म प्रचारक है और ये पहले भी चैलेंज किया था कि देखिए हमारे धर्म का झंडा लेके जाने में किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमको भी ऐसा लगता है, अगर मान लिए कि हम अपने धर्म के झंडा लेके जा रहे हैं, वो भी रामनवमी में, ऐसा तो नहीं है कि जुलूस अंधेरा निकाल दिए हैं, सब लोग निकाल रहा है, तो हर महूदी वाले का भी तो हक होता है, मातम तो नहीं मनाएगा वो। तो इसमें उल्टा पुल्टा केस कर दिया जाता है, उसमें चढ़ा बढ़ाकर ऐसा केस किया जाता है जिसमें दफ़ा लगा दिया जाए ऐसा कि बेल होने में हो जाए दिक्कत। कहने का मतलब पुलिसिया तंत्र का जो है पूरा उपयोग किया जाता है सरकार के दबाव में, ताकि इसको जेल में बंद कर दे। इस पर दबाव बना रहे कि कभी भी पकड़ लेंगे जेल में बंद कर देंगे, पकड़ लेंगे जेल में बंद कर देंगे। तो ये जो सोशल वर्क करते रहता है, धार्मिक वर्क करते रहता है, इसमें उसको बाधा पहुंचाना हुआ, ताकि ये खुल कर काम नहीं कर पाएगा, डर के करेगा, ध्यान रखेगा कि कहीं ऐसा नहीं कि उस पर वो केस है उसके लिए हमको पकड़ ले। फिर भी जब तक चुनाव रहता है तब तक इनको प्रशासन नहीं छूती है और ना ही कोई राजनीतिक दबाव होता है। जो दबाव उस समय था, ये दबाव उस समय नहीं रहता है। जो दबाव महूदी के समय था, ऊपर से कहते थे ऊपर से दबाव है, वो दबाव जब इलेक्शन होता उसमें नहीं रहता है। चाहे जो भी पक्ष का रहे, इधर का रहे चाहे उधर का रहे, उसमें खुल के चुनाव प्रचार होता है। ये भी जितना हद तक होता है पूरा साथ देते हैं। ये तो वीडियो अभी भी जारी है, ऐसा किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जब कोई काम करते हैं तो ये सोच के नहीं करते हैं कि किसमें हमको लाभ मिल रहा है, किसमें हमको हानि हो रहा है। ये सोच के करते हैं सही क्या है, हमको सही करना है, हानि और लाभ नहीं देखना है। इसी वजह से ऐसा समय आया है कि सबको लगने लगता है कि फंस गया,
फिर भी राम जी इनको बचाते हैं, और इस बार भी राम जी बचाएंगे, क्योंकि जब कोई बचाने वाला नहीं होता है तभी राम जी बचाते हैं। तो इसमें महुदी का मामला में ये केस हुआ है। उसके बाद उन पर जिला बदर का भी लगा दिया गया था, जिसमें कि 1% का भी कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें 1% का भी सच्चाई नहीं है। फिर भी जिला बदर का क्यों, ताकि और आप जवाब दीजिए कि आपको क्यों नहीं जिला बदर किया जाए। अब है कि कोई बहन बेटी को बेइज्जत कर रहा है, उसके लिए चुप होकर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं हम कि भाई जो हुआ है सो तुम, जो हुआ है सो हुआ, अलग मामला है, मगर तुम इसके इज्जत पर आँच मत करो। अगर इज्जत की बात आएगी तो हम जो है सो खड़ा हो जाएंगे। उसको मारने की बात मत करो। हाँ, जो गलती हुई उसके लिए सज़ा है। तो इस तरह का शुरू से ही इनको रोक टोक किया गया है काम करने में। इधर हॉस्पिटल में जाना शुरू किए, वहाँ के मरीज के चेहरे पर मुस्कुराहट आना शुरू हो गया। हर रोज़ मरीज जो नहीं छुट्टी जिसका हुआ है, वो आशा देखता था कि एक बार हम देख लें। वो देखने से भी बहुत हद तक मरीज पर असर पड़ने लगा था। दवा का तो असर होगा, समय से डॉक्टर आने लगे उसका असर होगा, मगर अमन कुमार को देखकर भी मरीज जो थे खुश होते थे कि हाँ अब आ गया है, सब ठीक कर देगा। किसी किसी को डॉक्टर देख के नहीं गए हैं, अब बताएंगे इनको कि हमको देख के नहीं गया है, कोई है मसीहा जो हमारा सुनेगा। इधर ये करने लगे। फिर विस्थापन का एक मामला है, ये यहाँ NTPC सबका क्षेत्रीय लोग का बहुत नाराज़गी है, बहुत का ज़मीन को बहुत हेर फेर हुआ उसमें। अब ये इसमें 1-2 बार इशारा किए थे कि अबर हमारा अगला कदम यही होगा। मैडम एक बार चारों तरफ नजर घुमाइए। हाँ, एक ही तरफ मत देखिए, चारों तरफ अच्छा नजर घुमाइए। हाँ। तो ऐसा है कि जब ये हो गया कि अब इस मामला में होगा, इस मामले पे अब अमन कुमार उतरेंगे, तो स्वाभाविक है जिस लोग को उससे मुश्किल होगा या जो भी अभी की जो सरकार है उसको पूरा से डर व्याप गया कि अब जो है आगे हम लोग को मुश्किल है। क्यों नहीं हो, अनुमान लगाइए। उड़ीसा है, वहाँ 10 कट्ठा में नौकरी दे देता है, 10 कट्ठा में नौकरी मिल गया, और यहाँ 2 एकड़ में मिलेगा। तो ये भेदभाव क्यों? और 2 एकड़ ज़मीन का यहाँ कीमत, जो एकड़ का ज़मीन का कीमत, 1 एकड़ ज़मीन का कीमत 20 लाख रुपया है। 20 लाख रुपया एकड़ जो है, धान वाला जो खेत होता है ना, उसका कीमत होता है, जिसमें धान उगाता है लोग। और जो ज़मीन को छोड़ के हम कहीं जा रहे हैं और उसमें आप कोयला और सोना निकालिएगा, उसका तो कीमत ज़्यादा होना चाहिए ना, कि वही 20 लाख रह जाएगा उसका कीमत। तो इस तरह से बहुत घपलाबाजी है, और इसमें है कि जो सरकार है वो लूट रही है। ये जो कहने का मतलब जो पॉलिटिक्स में है वो लोग लूट रहे हैं। अमन कुमार को इतना जल्दी, अनुमान लगाइए, और लोग का भी नाम है इसमें, अमन कुमार को जल्दी से पकड़ के अंदर करने का मतलब क्या है? ये वर्क बाहर नहीं कर पाए, इसको काम से रोकना है, इसको काम से रोकना है। जो आदमी निकम्मा होता है उसको हमेशा लगता है जो काम करने वाला है वो बीमार पड़ जाए, नहीं तो उसके वजह से हमको ताना मिलेगा, उसके वजह से हमको ताना मिलेगा। इसलिए ये हमेशा मनसा रहा कि अमन कुमार जो बाहर काम कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इधर आवाज़ फिर उठाए कि जितना दुकान, जो भी लोग का दुकान, सरकारी दुकान बनता है, कभी एक भी दुकान गरीबों को नहीं मिला है, एक भी दुकान जो है गरीबों को नहीं मिला है। वो पूंजीपति का मिला है, उसके नाम से ले ले, उसके नाम से जिस उपाय करके वो ले ले, मगर वो जो है पूंजीपति के यहाँ ही जाएगा। और गरीब लोग क्या करेगा? ठेला लगा के बाहर रहेगा, उसके बाद एक बार गाड़ी चलेगी, बुलडोज़र चलेगी, और सबको भगाओ करके कुछ सामान उमान के साथ ठेल ठाल के भगा दिया, उसका सामान बर्बाद हो गया, भगा दिया। और ठीक है, 10 दिन 15 दिन में फिर लगा लेता है, मगर 15 दिन 20 दिन वो कैसे बिताता है? बहुत मुश्किल स्थिति है। तो ये सब पर वो आवाज़ उठा रहे थे, ये सब पर वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे, कह रहे थे हम सबको
ये करेंगे, दुकान दिलवाएंगे। नौकरी वाला भी कहे कि उड़ीसा में दूसरा वो कानून है, यहाँ दूसरा कानून क्यों होगा। मान लिए किसी को कम ही ज़मीन है, उसका 5 परिवार है, किसी का कम ज़मीन है, उसका 5 परिवार है, तो नौकरी तो सबको मिलना चाहिए ना। जो है ये अभी ये जो है विपक्ष का जो सरकार है वो तो पूरा से है, माने खुल के है। विपक्ष कौन? झारखंड सरकार? हाँ, झारखंड सरकार वो एकदम खुल के है। अम्बा प्रसाद कल भी एसपी ऑफिस में बैठी हुई थी, जब तक इसका ये नहीं हुआ तब तक वहाँ से उठ के गई नहीं। वो प्रेशर बना रही थी एसपी साहब पर, जबकि यहाँ के प्रशासन का अपना कोई ध्येय नहीं है कि हम ऐसे पकड़ लें वैसे ही कर ले। ये सब कारनामा जो है सरकार का है। सरकार आपने अम्बा प्रसाद का भी नाम लिया। हाँ, अम्बा प्रसाद जो है वो तो विशेष करके है, क्योंकि महुदी का मामला जो है वो बड़का गांव का है। अब बड़का गांव से उसका खंबा कबड़ने जैसा लगा उसको। जब बड़का गांव से खंबा कबड़ने जैसा लगा तो वो पुनः वो खड़ा हो गई कि अब इसको किसी भी तरह से मटिया प्लेट करो, क्योंकि ये हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। ठीक, कोई मामला होगा ये चला आएगा। आपको बताए ना कि जब एक काम करने वाला नहीं होता है और दूसरा काम करने वाला आगे बढ़ने लगता है तो वो सबका दुश्मन हो जाता है, जो काम करने में उससे अपने आप को कमतर महसूस करता है। अभी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है। मांग तो प्रशासन तो साफ कहे कि हमको दबाव है, तो हम तो मांग सरकार से कर सकते हैं। प्रशासन से हम करेंगे भी तो प्रशासन कहती है कि हम तो उसका नौकर हैं, उसका नौकरी करते हैं। कहेगा यहाँ झाड़ू लगाओ तो यहाँ लगाएंगे, कहेगा यहाँ लगाओ तो यहाँ लगाएंगे। फिर सरकार बदलेगी तो वो जैसे कहेगा वैसे करेंगे। इसलिए आपका मांग क्या है? आप क्या मांगते हैं सरकार से? हमारा मांग यही है कि हमारा बच्चा को न्याय मिले, हमारे बच्चा को न्याय मिले। और उसके बाद मेरा बच्चा कोई चोरी नहीं कर रहा है, किसी से ठगी नहीं कर रहा है, कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ये तो सबको पता है। फिर इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है प्रशासन? अभी इस मामले में पूर्व विधायक के कई नेता भी शामिल थे। बाइनेम शायद 25 बाइनेम है और 1009 है। हाँ जी। एक टारगेट सिर्फ अमन कुमार को ही किया गया। हाँ। कहीं इसमें हजारीबाग या इसके आसपास के कोई सफेद पोस्ट तो शामिल नहीं है जो अमन कुमार को टारगेट कर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए आज क्या है कि ये कहता है ना कि सावन का मेढक जब ये बरसात आता है तो मेढक का आवाज़ आप सुनने लगेगा। वैसे ही अब जो चुनाव का समय आ रहा है, अब जो चुनाव के समय आ रहा है तो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये तो बहुत उम्दा काम कर रहा है। जहाँ कुछ कहने जाते हैं, जहाँ कोई सेवा करने जाते हैं, उनसे पब्लिक पूछती है कि आप क्यों, अगला क्यों नहीं। अमन कुमार राजनीति में आने की संभावना है? देखिए अमन कुमार को तो हम कहते हैं पूरा जिंदगी उनके जीवन में लड़ाई लिखा हुआ है। अब ये लड़ाई जिस तरह का होगा, अमन कुमार लड़ाई उस तरह का करेंगे। जैसे आपने कहा कि कुछ नहीं है, हम कोई पार्टी से है नहीं, अमन कुमार नेता है नहीं, और हमारा किसी से कोई ये नहीं है कि किसी से असर पड़ेगा। अभी तक तो हमको ऐसा नहीं लगा है कि कोई इसमें मदद किए हैं। अब मदद करे तो हम नहीं कर सकते, अब तो आया है समय। क्योंकि अगर जल्दी हो जाता है बेल तब तो हम समझेंगे कि मदद किया गया। अगर ये गिरफ्तारी को रोका जाता तब भी हम समझते कि मदद हो गया। अब जब बेल में लगाए हुए थे तो गिरफ्तारी को तो रोकना चाहिए था, मगर कोई गिरफ्तारी को रोकने का ये नहीं किए। ये बेल का जो मामला है वो तो न्यायालय का मामला है। हाँ, पार्टी क्या करेगी? हाँ बिल्कुल। अमन कुमार जो कार्य कर रहे थे उससे प्रत्यक्ष रूप से लाभ जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्ववादी पार्टी कहलाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाभ बिल्कुल। आपने नाम लिया अम्बा प्रसाद का, वो कांग्रेस की लीडर। हाँ बिल्कुल। और आपने फिर ये कहा कि विपक्ष के लोग ये नहीं चाहते। हाँ। विपक्ष का मतलब ये हुआ सीधा सीधी जब आपने अम्बा का नाम लिया तो
विपक्ष के लोग में। पक्ष में उनको मान रहे हैं, पक्ष आप अपने को मान रहे हैं। तो यानी कि आप एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नहीं, आपको हम वही बता रहे हैं। हाँ, हम तो कुछ मैं नहीं करे ये बात को। जानना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आपको किसी नेताओं ने हम आपको बताते हैं, गिरफ्तारी के हम बाद कोई मदद किया। हाँ, देखिए, हम कोई राजनीति करने वाले नहीं जो इतना शब्द हम अच्छा से परोसे। बात क्यों कर रही है? हाँ हाँ, बताते हैं आपको। देखिए, जहाँ तक बात है कि पक्ष वाले आपका क्या मदद किए, पक्ष वाले भी हमको अभी तक कोई मदद नहीं की है, साफ और स्पष्ट है। अभी तक कोई मदद नहीं किए हैं और आगे समय है, करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो देखने वाली बात है। हम तो आज तक का बात कहेंगे कि इसमें कोई मदद नहीं किया गया, जबकि ये किसी भी काम में कोई कसर नहीं छोड़ा था। मैडम, प्रचार हो चाहे कुछ भी हो, या फिर देखिए, अब ये जो है एक हिंदू प्रचारक है, ठीक है, तो जो भी पार्टी हिंदूवादी होगी वो खुद से इसका फ़ायदा तो उठा ही लेगी, उसका फ़ायदा उसी में जाएगा। ये अमन कुमार का ये नहीं है कि इसमें फ़ायदा दें चाहे उसमें फ़ायदा दें, मगर जहाँ तक बात है फ़ायदा पहुँचाने का, हम लोग किसी से फ़ायदा नहीं पहुँचाए अभी तक। ये मनीष कश्यप ने डाला था पोस्ट अभी, क्या वो आने वाले हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आने के लिए तो बोले हैं। और एक और बात है कि जो आप बोले कि पक्ष में से कितने लोगों ने आपकी मदद की, तो बस एक ही हैं जो भाजपा में जो शामिल हुए, मनीष कश्यप भैया, वही भैया मनीष कश्यप ही खुल करके हम लोग का समर्थन किया। और वो साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि अब ये है कि एक मुकदमा में अंदर जाए फिर उनके साथ दूसरा मुकदमा का इस्तेमाल करें, और इसमें भी किसी न किसी बाहर का लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति में अपना जगह बनाना चाहते हैं, वैसे लोग का हाथ है इसमें। क्या है मुकदमा? वो मुकदमा हमारे फ्लैट जो लिए हैं उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारा फ्लैट लिए हैं उससे जुड़ा हुआ है, जबकि उसमें कोई ये बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। हमसे सारा पैसा ले लिया गया है, ठीक है, और पैसा का हम कच्चा रसीद जो होता है वो है मेरे पास सारा का सारा, और वो फ्लैट का नंबर और कौन सा फ्लैट हमको दिया है वो है, और उसका हस्ताक्षर किया हुआ और उसी के राइटिंग में लिखा हुआ कि मैं फलना और इनसे इतना पैसा इस चीज़ के एवज में लेता हूँ, और सिग्नेचर किया हुआ है। में कोई भी पद होता है इनका, तो आज जो है इनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं लगता है हिंदू संगठन है।